पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद को संभाल लिया है। लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश में जो पार्टी उभरती हुई नजर आई है वो है जनसेना पार्टी। इस पार्टी को पवन कल्याण ने बनाया है। पवन कल्याण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम हैं। ये तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। अगर आप अब भी नहीं पहचान पाए हैं तो आपने एक्टर रामचरण को तो देखा ही होगा, आप उन्हें जानते ही होंगे। तो पवन कल्याण इन्हीं के चाचा हैं। पवन कल्याण की लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। इस वीडियो में बात करते हैं पवन कल्याण और उनकी लाइफ के बारे में और कैसे पवन कल्याण रियल लाइफ हीरो से जनता के लिए बन गए हैं रियल लाइफ हीरो। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। आंध्र प्रदेश में सरकार बदल चुकी है। टीडीपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ है और 16 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं पर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की है और दोनों ही पार्टियां एनडीए में शामिल हैं, यानी बीजेपी के साथ हैं। अब बात आंध्र प्रदेश विधानसभा की जाए तो यहाँ पर 175 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 135 टीडीपी, 21 जनसेना पार्टी, 11 वाईएसआरसीपी और 8 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस बार जिस पार्टी ने सबसे बड़ा खेल किया है वो है पवन कल्याण की जनसेना पार्टी, जो टीडीपी और बीजेपी के साथ आंध्र प्रदेश में सरकार बना चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री तो पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया है। चुनाव में पॉपुलर एक्टर्स लड़ते हुए देखे होंगे आपने ये देखा होगा कि कई ऐसी सीट्स होती हैं जहां पर कोई एक्टर लड़ता है तो वो हाई प्रोफाइल सीट बन जाती है। वजह साफ है क्योंकि एक बड़ा फैन बेस होता है इनका। 2024 लोकसभा चुनाव में कई सितारों ने अपनी किस्मत यहां पर अपनाई। इसमें से कई ऐसे थे जो पुराने थे और कई ऐसे थे जो नए थे। इसमें बॉलीवुड, भोजपुरी और साउथ इंडिया के सिनेमा के सुपरस्टार्स शामिल हैं। हेमा मालिनी, कंगना रनौत, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह निरहुआ, सुरेश गोपी और पवन कल्याण जैसे नाम इस बार चुनाव में शामिल हुए थे, लड़े थे वो। इनमें से कुछ चुनाव जीते तो कुछ चुनाव को हार गए थे। लेकिन जो नाम राजनीति में उभरता हुआ दिख रहा है वो नाम है पवन कल्याण का। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश विधानसभा की पिथापुरम सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। उनके सामने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की वंगा गीता थी, जिनको उन्होंने लगभग 70,000 वोटों से हराया था। इस जीत के बाद पवन कल्याण को दक्षिण की राजनीति का उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है। पवन कल्याण की लाइफ के बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं। 2 सितंबर 1971 को कोनिडेला वेंकटा राव और अंजना देवी के घर में एक बेटे का जन्म होता है। ये तीसरा बेटा था और नाम रखा जाता है कोनिडेला कल्याण बाबू। इनको ही आज आप पवन कल्याण के नाम से जान रहे हैं। पवन कल्याण चिरंजीवी और नागेंद्र बाबू के छोटे भाई हैं। पवन की शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल नेल्लोर से होती है। अब आपका सवाल ये भी होगा कि इनके नाम के आगे पवन आखिर कैसे लग गया। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा मिलता है कि कल्याण मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी हैं। उनको पवन नाम का टाइटल एक मार्शल आर्ट्स के प्रेजेंटेशन के बाद ही दिया गया था। उसके बाद से उनको पवन कल्याण के नाम से जाना जाने लगा। परिवार का तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी कनेक्शन पुराना रहा है और इसी के नाते तो लाजमी ही था कि आगे चलकर पवन कल्याण भी इस इंडस्ट्री में अपनी किस्मत अपनाने वाले थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। साल था 1996 और पवन कल्याण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करते हैं। फिल्म का नाम था अक्कदा अमाई इक्कदा अबाई। इसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री में पवन कल्याण ने पॉपुलैरिटी हासिल करनी शुरू की। इसके बाद उनकी कई पॉपुलर फिल्म्स आई, जिसमें कि थोली प्रेमा है, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा गब्बर सिंह, अतरिंतिकी दरेदी जैसी फिल्म जो है वो पवन कल्याण की लाइफ में एक ज़बरदस्त टर्न लेके आई। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में पवन कल्याण को पावर स्टार भी कहा जाता है। पवन कल्याण की पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले हैं। पवन कल्याण ने 3 शादियां की हैं। पहली शादी नंदिनी से अपने फिल्म डेब्यू के 1 साल बाद ही कर ली थी। पवन कल्याण की विशाखापट्टनम के सत्यानंद एक्टिंग इंस्टीट्यूट में नंदिनी से मुलाकात हुई थी। हैदराबाद में एक ट्रेडिशनल सेरेमनी में उनकी शादी 1997 में होती है, लेकिन शादी के कुछ ही सालों में
दोनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पवन कल्याण नंदिनी पर उनको और उनके घर को छोड़ने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस आरोप को नंदिनी मना कर देती हैं। 2001 में वो रेणु देसाई के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। रेणु देसाई कल्याण की को स्टार हुआ करती थी। साल 2007 में कल्याण की पहली पत्नी नंदिनी जो थी, उन्होंने बाइगमी केस कर दिया। मतलब कोई अगर डाइवोर्स नहीं लेता है और दूसरी शादी कर लेता है तो यहाँ पर एक केस होता है जिसे बाइगमी केस के तहत यहाँ पर आप कोर्ट तक जा सकते हैं। कल्याण पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने रेणु देसाई से शादी कर ली है, लेकिन कल्याण की लीगल टीम यही बात सामने रखती है कि रेणु देसाई से कल्याण ने शादी नहीं की है और वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में ही रह रहे थे। कोर्ट में कोई सबूत नहीं मिलते हैं तो इस अपील को भी खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद कल्याण डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और दोनों अगस्त 2008 में अलग हो जाते हैं। इसके बाद लगभग 8 साल के लिव इन रिलेशनशिप के बाद 2009 में पवन कल्याण रेणु देसाई से शादी कर लेते हैं। 2010 में उनकी बेटी का जन्म होता है और नाम रखा जाता है आद्या। लेकिन 2012 में इनके बीच भी डाइवोर्स हो जाता है। सेपरेशन के बावजूद रेणु ने कई बार यह जिक्र किया है कि उनके बीच दोस्ती कायम है। पवन कल्याण की तीसरी शादी होती है एना लिज़ेनवा से। ये एक पूर्व रशियन मॉडल हैं। कल्याण और एना की मुलाकात 3 मार्च फिल्म के दौरान हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है मार्क शंकर पेवनोविक, जिसका जन्म 2017 में हुआ था। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है पोलेना अंजना पेवनोवा, जो एना की पहली शादी से है। ये तो बात हुई कल्याण की पर्सनल लाइफ की। अब आपको पवन कल्याण के राजनीतिक सफर के बारे में भी बताते हैं। पवन कल्याण ने अपने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई, लेकिन बाद में इसका विलय कांग्रेस के साथ हो गया। पवन कल्याण भी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहे। पवन ने भाई की पार्टी भी छोड़ दी। 2014 में पवन कल्याण ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जन सेना पार्टी, लेकिन 2014 में चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में इस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। इस हार के बाद पवन कल्याण 2024 में बीजेपी और टीडीपी का हाथ थामकर चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां उनको बेहतरीन प्रदर्शन करने को मिला। लोकसभा की 2 सीटें और विधानसभा की 21 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज करी। पवन कल्याण की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि आने वाले वक्त में पवन कल्याण का राजनीतिक सफर कैसा रहने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे स्विच।